वेलकम टू बिंदु साहित्य। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th के काव्य खंड से रहीम जी के दोहे। रहीम जी के दोहे देखेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रहीम जी का दोहा। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम होता है वो एक धागे के समान होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। इस प्रेम रूपी धागे को बहुत हिफाजत से रखना चाहिए। इसको झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए इस तरह से, क्योंकि जब ये प्रेम रूपी धागा टूटता है तो ये धागा टूटने के बाद फिर वापस जुड़ नहीं सकता है, अपने पुराने स्वरूप में वापस नहीं आ सकता है। यदि हम इसको जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, जोड़ते हैं, तब भी इसमें गांठ पड़ जाता है, दरार रह जाती है। उसी तरह जो रिश्ते होते हैं, रिश्तों के बीच में भी कभी दरार नहीं पड़नी चाहिए। हमारे रिश्ते के बीच में जो प्रेम होता है, प्रेम की जो भावना होती है, उस प्रेम की भावना की जगह पर कभी अविश्वास नहीं आना चाहिए। कभी एक दूसरे पर विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए, कभी एक दूसरे पर विश्वास समाप्त नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से भरोसा कभी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों से ये प्रेम हट जाता है, विश्वास और उसकी जगह अविश्वास आ जाता है, लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति में इसके बाद हम कुछ भी प्रयत्न कर लें, जब एक बार ऐसा हो जाता है तो फिर चाह करके भी उस रिश्ते को फिर से पुराने जैसा नहीं किया जा सकता है। वही प्रेम वापस रिश्तों के बीच में नहीं आ सकता है। रिश्तों के बीच में इसलिए कभी भी दरारें नहीं पड़नी चाहिए। रिश्तों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, प्रेम के बंधन को संभाल कर रखना चाहिए, उसे झटके भर में तोड़ना नहीं चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लय हैं लोग सब, बाटे न ले हैं कोय। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की बथा, निज मतलब होता है अपना, मन की बिथा, बिथा मतलब होता है व्यथा। व्यथा यानी दुख, परेशानी, तकलीफ, मुसीबत जो भी है। रहीमन निज मन की बथा यानी अपने मन में जो व्यथा है, जो दुख है, उसको मन ही राखो गोय, उसको अपने मन में ही छुपा करके रख लो, अपने मन में ही रखो। क्योंकि सुनी अठी लय हैं लोग सब, क्योंकि लोग इसे सुनकर अठी लेंगे यानी मजाक बनाएंगे, इसका उपहास उड़ाएंगे, हंसी लेंगे, हंसी उड़ाएंगे केवल। बाटी न ले हैं कोई इस दर्द को बांटेगा नहीं, तुम्हारी व्यथा को कोई बांटेगा नहीं। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की व्यथा उजागर नहीं करनी चाहिए, लोगों को बताना नहीं चाहिए, सब जगह बताना नहीं चाहिए अपने मन की बात को, अपने मन की व्यथा को, अपने मन में जो दुख है, जो चिंता है, जो तकलीफ है, वो लोगों को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी जो समाज है, जो लोग हैं, वो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। उनको केवल अपने बारे में सुनना पसंद है, वे केवल अपने से मतलब रखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी से उनको कोई मतलब नहीं रहा है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि दूसरों से अपने मन की व्यथा, दूसरों के सामने अपने मन की व्यथा उजागर मत करो, क्योंकि इससे तुम उपहास का पात्र बनोगे, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। अगला दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलही सींचबो, फले फूले अघाए। रहीम जी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, यानी एक चीज को साधोगे तो सब कुछ सध जाएगा। साधना मतलब किसी चीज को करना, किसी काम को करना, किसी काम को पूरा करना। तो यदि तुम किसी एक डायरेक्शन में भी अपना काम करते जाओगे, एक चीज पर फोकस होकर काम करते जाओगे, तो बाकी जो कुछ भी काम है वो धीरे धीरे अपने आप होते जाएगा। लेकिन यदि तुम सब साधे सब जाए, यदि तुम चाहो कि सारा काम हम करते जाएं, सारा काम कर लें एक ही बार में,
तो सब काम बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सब साधे सब जाए। रहीमन मूल ही सींच बो, फले फूले अघाए। इन रहीम जी कहते हैं कि जैसे एक पेड़ होता है, तो पेड़ का जो मूल है, जो उसका जड़ है, उसकी सिंचाई करो, उसको सींचो, उसमें पानी डालो, तो क्या होगा कि तब उस पेड़ पर फल आएंगे, फूल आएंगे, और वो वृक्ष जो है वह फलों से लग जाएगा, यानी सारा काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। इस दोहे के द्वारा रहीम जी यह बतलाना चाहते हैं कि मनुष्य को किसी एक काम में प्रवीणता हासिल करनी चाहिए। आदमी को किसी एक काम में परफेक्ट हो जाना चाहिए, परफेक्शन हासिल कर लेना चाहिए। किसी एक काम को इतना बेहतरीन ढंग से करना चाहिए, इतना बढ़िया से करते रहना चाहिए कि वो उस काम को करने में मास्टर हो जाए, परफेक्ट हो जाए। उसके बाद फिर जो बाकी सब काम है वो अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा कि जब हम अपने किस जीवन के एक उद्देश्य को ही पूरा कर लेंगे, तो जो बाकी जीवन के उद्देश्य हैं, जो भी आवश्यकता है जीवन की, वो अपने आप पूरी होती जाएगी। बाकी सब के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। और इसका एक और तरह से इसका अर्थ देखा जा सकता है कि जो मनुष्य है वो अपने अलग अलग काम को पूरा करने के लिए, अलग अलग काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग भगवान के पास जाते रहते हैं। विद्या चाहिए माता सरस्वती के पास जाते हैं, धन चाहिए माता लक्ष्मी के पास जाते हैं, शक्ति चाहिए हनुमान जी के पास जाते हैं। इतने सारे देवता की पूजा करते रहते हैं, अब अलग अलग फल के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि यदि आपको मनोवांछित फल पाना है तो किसी एक देवता को ही प्रसन्न कर दो, किसी एक देवता को ही खुश करो, तो मनोवांछित फल मिल जाएगा। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत है यह देश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट एक जगह का नाम है, बतलाते हैं। राम जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, तो वे चित्रकूट में जाकर रहे थे, जहाँ पर भरत जी आकर उनसे मिलते हैं। भरत और राम भरत मिलाप वहीं पर होता है, चित्रकूट में। और वहीं चित्रकूट में ही राम जी अपने पिता दशरथ जी का जलांजलि अर्पित करते हैं, उनको तर्पण अर्पित करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में श्री राम जी रम रहे हैं, रमी रहे मतलब घूम रहे हैं, रमना मतलब भ्रमण करना। तो चित्रकूट में अवध नरेश यानी अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी घूम रहे हैं। जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत है यह देश। जिस पर विपदा पड़ती है, यानी जिस पर संकट आता है, जिस पर मुसीबत आता है, वो इस देश में आता है, यानी चित्रकूट में आता है घूमने के लिए। अब इसका अर्थ देखते हैं। चित्रकूट एक रमणीक स्थान है। इस स्थान पर लोग अपने आत्मा की शांति के लिए जाते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वैरागी, जिनको परमात्मा को प्राप्त करना होता है, ईश्वर को पाना होता है, वे लोग इस चित्रकूट में जाकर तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, ताकि ईश्वर को प्रसन्न कर सके, परमात्मा को पा सकें। क्योंकि चित्रकूट में वैसा अनुकूल वातावरण है, वहाँ का ऐसा वातावरण है कि वहाँ पर साधना किया जा सकता है, लोग साधना में लीन हो सकते हैं और तपस्या कर सकते हैं। तो जो वैरागी होते हैं, जो वैरागी धारण किए हुए लोग होते हैं, जो वैरागी होते हैं, वे लोग चित्रकूट में जाकर साधना करते हैं ताकि परमात्मा को पा सके। या फिर जिस पर विपत्ति पड़ती है, जिस पर संकट आया होता है, मन बेचैन होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसके जीवन में, वो भी इस चित्रकूट में आता है और यहाँ पर आकर तपस्या करता है, साधना करता है, ताकि उसके मन को शांति मिल सके। ठीक है। तो अब देखते हैं अगला दोहा। दीरक दोहा अर्थ के आखर थोड़े अहिं, ज्यों रहीमन नटकुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। दीरक दोहा अर्थ के कहते हैं कि जो दोहा होता है उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। दीरक दोहा अर्थ, उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। आखर थोड़े अहिं, आखर थोड़े, आखर मतलब होता है अक्षर, थोड़े मतलब थोड़ा सा, अहिं
मतलब ये जो दोहा होता है उसका खासियत क्या है कि वो कम शब्दों में अधिक अर्थ को समेटे रहता है। कम शब्दों में ही दोहा जो है वो बहुत बड़े बड़े अर्थ को समेट लेता है। उसमें बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं, बहुत बड़े बड़े अर्थ छिपे होते हैं। जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाही। जैसे अब रहीम जी एक उदाहरण देकर के बतलाते हैं इस बात को कि कैसे जो है कि एक दोहा में जो है वो अर्थ बहुत सारा समेटे होता है। नट, नट मतलब होता है बाजीगर, जो बहुत सारे कला दिखाता है, अपने कलाओं से हैरत अंगेज करते रहता है लोगों को। जैसे सर्कस वगैरह में देखते हैं कि एक रिंग ले लेता है और रिंग से ही पूरा खेलते रहता है, या फिर बहुत सारा अलग अलग कारनामा दिखाता है। कोई बोतल पर चढ़ जाता है, रस्सी पर चढ़ता है, तो वो उन लोगों को कहते हैं नट। कुंडली, कुंडली मतलब होता है यहाँ पर एक रिंग जैसा, एक लोहे का एक गोल सा घेरा जो जिसमें वो नट जो है अपना कला दिखाता है। तो कहते हैं कि वो जो नट होता है वह छोटी सी कुंडली में ही, गोल से कुंडली में ही अपने पूरे शरीर को समेट लेता है और अलग अलग करतब दिखाता है। कभी कूदता है, कभी उसमें चढ़ जाता है, कभी घुस जाता है, अपने शरीर को सिमेट कर उसमें अलग अलग कला दिखाता है अपना। तो इसी तरह से जिस तरह से वो जो नट है वो एक छोटे से घेरे में ही अपने पूरे शरीर को समा देता है, उसी तरह से जो दोहा है वो अपने में बहुत सारा अर्थ छिपाए रखता है थोड़े से ही शब्दों में। अब यहाँ जो कुंडली है उसका एक और अर्थ होता है। कुंडली मतलब होता है नाभि, और नाभि के पास हमारे शरीर का एक चक्र होता है। वो चक्र जो है वो सुषुप्त होता है, सोया हुआ होता है, लेकिन उसको साधना करके जगाया जा सकता है। साधना करके उस चक्र को जागृत किया जा सकता है, और उस शरीर का वो जो चक्र जागृत हो जाता है तो मनुष्य बहुत ज्ञानी हो जाता है, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो कुंडली उस छोटे सी जगह पर इतना बड़ा शक्ति का भंडारा है जिसको साधना के द्वारा जागृत किया जा सकता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े अहीं। अब देखते हैं अगला दोहा। धनी रहीम जलपंख को लघु जीह पियत अघाय। उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी रहीम जलपंख के, जलपंख, पंख मतलब होता है कीचड़, ठीक, तो जलपंख यानी कीचड़ का जल। और उदधि, उदधि मतलब होता है सागर। तो एक तरफ है सागर का जल और एक तरफ है कीचड़ के पानी का जल। कीचड़ में जो पानी होता है वो कम ही होता है, सागर के मुकाबले कीचड़ में बहुत कम पानी होता है। तो इस बात पर रहीम जी क्या कहते हैं कि मैं सागर के बड़ाई के पक्ष में नहीं हूँ, मैं उस कीचड़ के पानी का ही बड़ाई करता हूँ। इस सागर में जो इतना सारा अथाह पानी है, इतना विशाल सागर है और इतना सारा पानी है, फिर भी मैं इस सागर की बड़ाई के पक्ष में नहीं हूँ। मैं इस कीचड़ में जो थोड़ा सा पानी है, गंदा पानी ही है, सही है, मैं इसी की बड़ाई के पक्ष में हूँ। क्यों, जानते हैं। धनी रहीम जल पंख को, धनी मतलब होता है धन्य। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का वह थोड़ा सा जल ही धन्य है जिसको पीकर लघु जीव पियत अघाय, जिसको पीकर लघु जीव यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो अघा जाते हैं। मतलब कीचड़ के पानी में जो थोड़ा सा जल होता है उससे जो कीचड़ में बहुत सारे छोटे छोटे जीव हुए वो अपनी प्यास बुझाते हैं और वे उस जल को पीते हैं। जबकि समुद्र का जल इतना विशाल है, उदधि बड़ाई कौन करे जगत पियास हो जाए। समुद्र का जल उतना बड़ा है, अथाह है, लेकिन फिर भी वह लोगों की प्यास नहीं बुझा पाता है, वह किसी की प्यास के बुझाने के काम नहीं आता है। इसलिए मैं सागर की बड़ाई नहीं करता हूँ, मैं उस कीचड़ के जल को ही धन्यवाद करता हूँ। अब देखते हैं अगला दोहा। नाद ऋषि तन देत मृग नरधन देत समेत। ते रहीम पशु से अधिक डीझेहू कछु न देत। नाद मतलब होता है आवाज, संगीत, सुरीला आवाज। नाद ऋषि तन देत मृग, तो कहते हैं कि जो हिरन होता है वह किसी संगीत से जब मंत्र मुग्ध हो जाता है, जब संगीत से खुश हो जाता है तो अपने शरीर तक को न्यौछावर कर देता है।
उसका शिकार कर लेता है शिकारी जो है मधुर संगीत सुना करके। तो जब हिरन जो है वह मधुर संगीत को सुनता है तो उस संगीत के लिए वह हिरन जो है अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। नरधन देत समेत, और बहुत से लोग जो हैं वह किसी से प्रसन्न होकर के उसको बहुत अपना सब कुछ दे देते हैं, बहुत सारा धन दौलत दे देते हैं, क्योंकि वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है कि दिखाया गया है कि कोई किसी से प्रसन्न हो जाता है तो अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। जैसे मृग जो है वह किसी के संगीत से प्रसन्न हो जाती है तो उसको अपना प्राण तक निछावर कर देती हैं। कई लोग किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना धन दौलत सब कुछ दे देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक रिझेहू कछु न देत। रहीम जी कहते हैं कि वह मनुष्य पशु से भी अधिक गया गुजरा है, वह मनुष्य पशु से भी अधिक गया गुजरा है जो रिझेहू कछु न देत, जो किसी कलाकार से रीझ जाने के बावजूद भी, यानी किसी कलाकार से प्रसन्न हो जाने के बावजूद भी उसको कोई प्रोत्साहना पुरस्कार नहीं देता है, उसको प्रोत्साहित नहीं करता है। वह आदमी कलाकार की कला से मंत्रमुग्ध तो होता है, उसकी कला का कायल तो हो जाता है, उसकी सराहना तो करता है, लेकिन उसका उत्साह वर्धन नहीं करता है, उसको कोई उपहार नहीं देता, उसको कोई पारितोषिक नहीं देता है जिससे कि वह कलाकार जो है वह भी प्रसन्न हो और उसे उसके मेहनत का फल मिले। वह आदमी पशु से भी गया हुआ है, पशु से भी बदतर है वो आदमी जो एक कलाकार की कला से प्रसन्न होने के बावजूद भी उसको प्रोत्साहित नहीं करता है, उसको कोई प्रोत्साहना पुरस्कार नहीं देता है, उसकी सहायता नहीं करता है, उसका उत्साह वर्धन नहीं करता है। अब देखते हैं अगला दोहा। ये दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध के मथे ना माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि जैसे दूध फट जाता है तो कुछ भी कर लो उसका माखन नहीं बनाया जा सकता है, पनीर बन सकता है। तो यदि कोई बात बिगड़ चुकी है, यदि किसी से बात करते वक्त कुछ गलती हो गई, कुछ भूल हो गई है, ठीक है ना, अगर कोई बात बिगड़ चुकी है तो अब तुम कुछ भी कर लो, कितना भी माथा पीछे कर लो, दिमाग खराब कर लो, यह बात अब सुधरने वाली नहीं है। तो उस बात को लेकर माथा पीछे करना समय बर्बाद करने जैसा है। उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम यह काम कर रहे थे। अभी माथा पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। क्या उस वक्त हमको मेहनत करना चाहिए था कि नहीं, ताकि हमको बढ़िया फल मिल सके। अब वो समय चला गया है, अब वो समय बीत चुका है, तो अब उस बात के बारे में सोचने से, माथा पीछे करने से कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए उस बात को सोच करके, उसके बारे में बात कर करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है। अगला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डाड़ी, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तरी वारी। रहीमन देख बड़ेन को, लघु, लघु मतलब होता है छोटा, लघु न दीजिए डाड़ी, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तरीवारी। इस दोहे में रहीम जी बतलाते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई ये जो खूबसूरत दुनिया है, यहाँ ईश्वर ने हर तरह की चीज़ बनाए हैं, छोटे भी और बड़े भी। हर तरह की चीज़ ईश्वर ने इस धरती पर बनाया है और हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। हर चीज़ अपनी जगह पर उतने ही काम की है जितने एक बड़ी चीज़, जैसे जहाँ पर एक सुई काम आता है वैसे ही कहीं पर तलवार का काम आता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ हमको तलवार से काम लेना वहाँ हम सुई से काम ले सकते हैं, और जहाँ हमको सुई का काम है वहाँ हम तलवार से काम ले सकते हैं। लेकिन मनुष्य की फितरत क्या होती है, मनुष्य का ऐसा सोच होता है, उसका ऐसा परसेप्शन होता है कि जो चीज़ छोटा है वह बेकार है, वह व्यर्थ है, और जो चीज़ बड़ा है वह बहुत ही बड़ा है, वही सबसे बढ़िया है। जो बड़ा है वो सबसे बढ़िया है, और वो उस छोटे के सामने सबसे बड़ा है, और छोटा चीज़ उसके सामने महत्वहीन है, उसका कोई महत्व ही नहीं छोटी चीज़ का। ऐसा मनुष्य का सोच होता है, ऐसी मनुष्य की धारणा होती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े के चक्कर में छोटी की उपेक्षा कर देना कतई उचित बात नहीं है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। यही चीज़ रहीम जी बतलाते हैं कि
बड़े के चक्कर में कभी भी छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं दोहा। रहीमन निज संपत्ति बिन कौन न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं नीरव रवि सके बचाए। रहीमन निज संपत्ति बिन, निज मतलब होता है अपना, संपत्ति मतलब जो भी अपना प्रॉपर्टी है, धन है। संपत्ति बिन कौन न विपत्ति सहाय, विपत्ति मतलब होता है विपत्ति, संकट, समस्या, प्रॉब्लम, और सहाय। तो रहीम जी कहते हैं कि बिना संपत्ति के बिना कोई भी समस्या में सहायक नहीं होता है, विपत्ति में सहायक नहीं होता है। तो रहीम जी कहते हैं कि जब तक आपके पास धन होता है, जब तक आपके पास आपका प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तब तक ये लोग जो हैं वह आपका सहायता करते हैं, आपके समस्याओं में आपका साथ देते हैं। आपके पास अगर आपकी संपत्ति नहीं है तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, आपको कोई पूछेगा तक नहीं। जैसे जो जलज है, जलज मतलब होता है कमल, बिन पानू ज्यों जलज को। तो जो जलज है यानी पंकज है, जो कमल है, उस कमल की संपत्ति है पानी। तो पानी कमल की संपत्ति है। जब तक कमल के में पानी में रहता है तब तक जो कमल है वो खिलता है, कमल खिला हुआ रहता है, तब तक ही कमल खिलता है। कमल का जो सौंदर्य है वह अद्वितीय होता है, वह अपने सौंदर्य से लोगों को मोहता है। लेकिन ऐसा तभी तक होता है जब तक उसमें पानी होता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें पानी नहीं होता है, यानी जब कमल की संपत्ति जो है वो पानी, वो समाप्त हो जाती है, तो रवि न सके बचाए। तो जो सूर्य है वह भी उस पर दया नहीं करता है, बल्कि उसे जला देता है, उसको खत्म कर देता है। यानी जब तक आपके पास आपकी संपत्ति है तभी तक लोग आपको सराहेंगे, आपकी चिंता करेंगे, आपकी संकट में सहायता देंगे। संपत्ति के बिना आपको कोई पूछेगा तक नहीं। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं कि अपने पास पानी रखो, अपने पास पानी रखो पीने के लिए। पानी इसलिए रखो क्योंकि बिन पानी सब शून्य, पानी के बिना सब कुछ सूना है, शून्य है, जीरो है, यानी निरर्थक है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है पानी जिसके पास नहीं है। समझे? उदाहरण देते हैं कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। अब पानी का यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकलता है। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में क्या होगा, पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में क्या होगा, पानी का अर्थ चून के संदर्भ में क्या होगा। तो मोती के लिए पानी का मतलब होता है चमक। जैसे कहते हैं पानीदार, इसका मतलब होता है चमकदार। तो यानी मोती में जब तक चमक है तभी तक उसका महत्व है, मोती जब तक पानीदार है तभी तक उसका महत्व है। यानी जब मोती में से पानी चला जाएगा, मोती अपने पास पानी नहीं रखेगा, तब उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। मोती मानुष चून, मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में पानी का मतलब होता है उसका इज्जत, उसका प्रतिष्ठा, उसका मान मर्यादा, उसका सम्मान। जब तक मनुष्य का सम्मान रहता है समाज में तभी तक उसका महत्व होता है। जिस आदमी का इस समाज में कोई सम्मान नहीं है, उसका कोई आत्मसम्मान भी नहीं है, तब वो आदमी इस समाज में होते हुए भी किसी काम का नहीं है। इसलिए आदमी को अपने साथ पानी रखना चाहिए, यानी अपना सम्मान, अपना प्रतिष्ठा रखना चाहिए, अपना इज्जत बनाए रखना चाहिए। और मोती मानुष चून, चून, चून के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ होता है। चून मतलब होता है चूर्ण, तत्सम में चून को चूर्ण कहते हैं। चूर्ण यानी कोई भी चीज़ जो पाउडर है, जैसे चूना हो गया, जो आटा हो गया, ये सब चूर्ण है। तो इसके संदर्भ में पानी का अर्थ है नमी। जब तक उसमें नमी है तभी तक उसका महत्व है। ठीक है, जब वो आटे में पानी मिलेगा, जब चूने में पानी मिलेगा, तब वो किसी काम का आएगा। जब तक उसमें पानी नहीं होगा तब वो किसी काम का नहीं आएगा। आटा में अगर पानी नहीं मिला है तब रोटी कैसे बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी रखना चाहिए। ठीक है, और यही था सारा रहीम जी का दोहा। तो थैंक यू।